हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि हरियाणा के 22 राज्य विश्वविद्यालय पिछले 3 वर्षों में कुल 6,625 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान शिक्षण विस्तार पर व्यय को पूरा करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान को ऋण में बदलने के हरियाणा सरकार के फैसले के कारण भारी कर्ज हुआ है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 29 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार ने अनुदान बंद करके वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए 10 राज्य विश्वविद्यालय को 147.75 करोड़ ऋण के रूप में देने का फैसला किया। इसमें अकादमिक क्षेत्रों में व्यापक विरोध शुरू हो गया, जिससे सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि संपत सिंह ने बताया कि इस आश्वासन के बावजूद सरकार ने सहायता अनुदान को ऋण में परिवर्तित करना जारी रखा। 2022-23 की पहली 2 तिमाही के लिए अनुदान जारी करने के बाद के संवितरणों को स्पष्ट रूप से ऋण के बजाय गैर आवर्तित व्यय करने के लिए धन के रूप में अंकित किया गया था। सरकार ने अपना रुख मजबूत करने के लिए 28 मई 2023 को एक आदेश जारी करके विश्वविद्यालय को अपना वित्त स्वयं उत्पन्न करने और सरकार पर निर्भरता कम करने का निर्देश दिया। प्रोफेसर संपत, जो कि राजनीति में आने से पहले कॉलेज में शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि सरकार राज्य विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता बंद करने पर उतारू है, जिसके बाद ये या तो बंद हो जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो निम्न व मध्य वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित होंगे, क्योंकि उनके पास निजी विश्वविद्यालयों का खर्चा उठाने के साधन नहीं है। कि 2 हेड्स हैं अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जिस हेड से ग्रांट जारी होती है और लोन जारी होता है। तो ग्रांट तो जारी होती है, फाइनेंशियल हेड जो होता है वो 2202 से, और जो लोन जारी होता है वो 6202 या इसे अबो के हेड हैं, उनसे जारी होता है। और यूनिवर्सिटीज ने जो ये लोन दिया है सरकार ने, इसमें से अब तक जो है 5416 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुकी हैं। मतलब पहले बजट एस्टिमेट बनाए, फिर बजट को रिवाइज किया, फिर फंड अलॉट किए, और फिर उन्होंने क्वार्टर वाइज खर्चा किया। तो 5416 करोड़ रुपए जो है, 5416 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है। और रिमेनिंग अमाउंट है, आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है ख़त्म होगा, इतने तक वो रिमेनिंग अमाउंट भी खर्च हो चुकी होगी। मतलब कहने का कि ये साल जो अंत होगा तो कम से कम 6,652 करोड़ 6,625 करोड़ के कर्जे में यूनिवर्सिटी डूबी हुई होगी। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि फिर एक बार 2023 में आवाज़ उठी थी, जब 2022 के लास्ट जो क्वार्टर थे उनको जो लोन में कन्वर्ट किया, फिर आवाज़ उठी और फिर सरकार ने क्या जारी किया उसमें कि हम डायरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि अपने सोर्सेज खुद जनरेट करें। और जनरेट में मतलब फनी बात क्या आ रही है कि आप पैसा रेज करें, किससे करें? अपने अलुमनाई से, अपने जो एक्स स्टूडेंट रहे हैं, आपके छात्र रहे हैं, उनसे जनरेट करें, CSR से करें, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जबकि आपको पता है कॉरपोरेट हाउसेज खुद अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए बैठे हैं। हरियाणा के अंदर काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको कॉरपोरेट हाउसेज चला रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 तो सोनीपत के अंदर ही है। तो जो अपनी खुद यूनिवर्सिटी चला रही हैं वो CSR में आपको पैसा कैसे दे देंगे? और आगे बढ़े कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फिर आपकी यूनिवर्सिटी क्या रह जाएगी? अगर आप PPP मोड में आ गए तो फिर सरकारी यूनिवर्सिटी आप कैसे कहोगे उसको? और इससे आगे भी कहा कि रिसर्च से कमाएं, पेटेंट्स दे के कमाएं, और वो जो लैंड आपके पास अब तक बची हुई है सरप्लस, उस लैंड का आप कॉमर्शियल यूज करें। मतलब कितनी एक डेरोगेटिव लैंग्वेज है।
और यूनिवर्सिटी जैसे हिसार यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप लोगों बहुत लोगों ने पुराने में देखी है, 9,000 एकड़ से फालतू जमीन है उनके पास। इसका मतलब क्या है कि जहाँ वहाँ 200-400 एकड़ में आपका कैंपस है, उसके बाद जितना बची हुई है वो ज़मीन का कॉमर्शियल यूज़ करें। कैसे करें कॉमर्शियल? इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी की जो दीवारें सड़क के साथ लगती हैं वहाँ दुकानें खोल दें। क्या यूनिवर्सिटी रह जाएगी, क्या कैंपस रह जाएगी? भाई आप यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी खोलने पर क्यों लगे हुए हैं? अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो 23 यूनिवर्सिटीज, इसमें बता दूं, एक यूनिवर्सिटी को अभी ग्रांट मिल रही है, वो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई। टोटल 23 ही है, मैंने जो 22 का मेंशन किया है, 22 को तो लोन दिया जा रहा है। 23वीं एक यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई की। और ये जो मुझे आंकड़े मिले हैं ना, ये मिले हैं डिपार्टमेंट वाइज बजट स्टेटस रिपोर्ट। जो डिपार्टमेंट वाइज बजट की स्टेटस रिपोर्ट होती है फॉर प्लान स्कीम्स 2022-23, 23-24 और 24-25 से आंकड़े मिले। गवर्नमेंट इनकार नहीं कर सकती। जिस किसी को वो आंकड़े भी देखने का किसी का इंटरेस्ट है तो मैं वो भी आपको मेल पर भेज दूंगा। मैंने पिछले 1 महीने से इस काम में लगा हुआ था, बार बार मुझे वेरीफाई करना पड़ा। क्या हो रहा है कि आप सैंक्शन लेटर जो जारी करते हैं, उस सैंक्शन लेटर के अंदर आप एक तरफ तो आप लिख रहे हैं लोन हेड, इससे आपको दिया जाएगा, और नेक्स्ट शब्द लिख रहे हैं ग्रांट। अपने आप में कंफ्यूज है ताकि फैकल्टी को पता ना लगे, ताकि नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब वहाँ का टोटल जो स्टाफ है उनको पता ना लगे। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर यही चलता रहा तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी, यही चलता तो यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, और अगर प्राइवेट हाथों में चली गई तो आज जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सभी लोग तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते। हमारे यहाँ एक लॉ यूनिवर्सिटी है सोनीपत प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसका सालाना खर्चा मेरे ख्याल में 60-70 लाख रुपए है। कैसे चलेगा काम? जो एक प्राइमरी सेक्टर है एजुकेशन, इसका मतलब है कि आपने उसको खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। इसलिए मैं आह्वान भी करता हूं यूनिवर्सिटी टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आप एक कदम आगे बढ़ें और फाइट फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। न्यूज डेस्क, एनुअल लाइव।